सारा पार्टी खत्म है, पब्लिक का शोषण करती है हर पार्टी। अच्छा गरीबी नहीं बढ़ाएगा तो क्या होगा? झंडा लेके कौन गांधी मैदान में जाएगा? कटहर पार्टी, बड़हर पार्टी, आम पार्टी, महुआ पार्टी, कितना पार्टी बनेगा भाई? देखिए बात ऐसा है, उन्होंने कहा अररिया में रहना होगा तो हिंदू बन के रहना होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुस्लिम को हिंदू बनना होगा। बिकॉज अभी बिहार में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जो हिंदू समाज के में है, कुछ लोग दलित हैं जिसको बौद्ध धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये लॉजिक कुछ और था, लेकिन कुछ पत्रकार अपने टीआरपी को लेकर के इन्होंने मुद्दा बना दिया कि प्रदीप कुमार ने ऐसे बोला कि हिंदू बन के रहना होगा। बोला तो हिंदू बन के रहना होगा, उन्होंने ये नहीं बोला कि मुस्लिम को हिंदू बनना होगा। हिंदू तो पहले से ही हिंदू है ना, हिंदू है, लेकिन उनको माइंड वॉश करके ईसाई और बौद्ध में कन्वर्ट किया जा रहा है ना। तो लोगों को जागरूक करने की बात थी, ना कि भड़काने की बात थी, ईंट से ईंट बजाने की बात थी ही नहीं। आप कहाँ ले आए हैं? रोजगार की बात करते ना, कौन वो जनता बोलती? शिक्षा की बात करते, बाढ़ में आया उसको कैसे समाधान होगा, कैसे वहाँ से नदी से 5 गो नदी निकाला जाए कि समाधान होगा। इसका मतलब काम की बात कभी नहीं करते। हम अपने समाज को समझाने के बात करेंगे तो क्या आप अपने वोटर को दंगा फैलाने का काम करेंगे? ये कहाँ तक क्यों उचित है? कहाँ तक क्यों उचित है तो बताइए ना, आप काम की क्यों नहीं बात कर रहे हैं? हम हिंदू सब जब हिंदू है ये तो फिर काम की बात कीजिए आप। हम काम के ना बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने दंगा फैलाने का काम करेगा, ईंट से ईंट बजाएगा इन्होंने। ये करेगा बिहार में तो ईंट से ईंट बजा दिया। अच्छा जो गिरिराज सिंह, ये नहीं कहा कि मुस्लिम को हिंदू बनना होगा। अच्छा जो गिरिराज सिंह जी जो कर रहे हैं, वो जो स्वाभिमान यात्रा निकाले हैं, केंद्रीय मंत्री होने के नाते उनका क्या फर्ज बनता है कि सबको एक जैसा देखना, लेकिन ऐसे हिंदू मुस्लिम करना ये तो गलत है ना। कहाँ कर रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम? हिंदू स्वाभिमान जगाओ यात्रा कर रहे हैं तो उससे तो मुस्लिमों को लग रहा है ना कि उन लोग को नहीं मिल रहा है उन्हें। तो मुस्लिम हमेशा नेगेटिव पॉइंट्स में क्यों चले जाते हैं, पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते? मतलब उसको भरोसा नहीं है उस पर। गिरिराज सिंह क्या चीज कर रहे थे? भरोसा नहीं है तो उन्हीं का भरोसा नहीं तो वोट नहीं देंगे। तो फिर समझ लीजिए लॉजिक क्या है। क्या चीज कर रहे थे बताइएगा ना, गिरिराज सिंह क्या चीज कर रहे थे? हिंदू स्वाभिमान हिंदू स्वाभिमान यात्रा का मतलब नहीं हुआ कि हिंदू को ही सिर्फ रैली में बुलाया जा रहा है। उन्होंने मना थोड़ी किया है, उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग बयान दे देंगे तो भड़क ही नहीं जाएगा। अब किसी को निमंत्रण देंगे, कहेंगे क्या आएंगे तो पीटेंगे। अभी कोई बात हो गई भैया? तो हम हिंदू है तो बचवा के राम रहीम नाम रखेंगे कि सलमान खान रख देंगे? राम रहीम आप ही तो रखिए, राम रहीम नाम हम लोग नहीं रखते हैं। सुनिए ना, हिंदू में तो वो बीजेपी के है। सुनिए प्रचार नहीं कराते राम रहीम से, वो बीजेपी के एजेंडा है। सुनिए वो बीजेपी के जब नेता हैं तो ऑब्वियसली वो उसी टाइप से नाम रखेंगे। ये कौन सा मुद्दा हो गया? सर अररिया में जो बयान आया है हिंदुओं को लेके कि अगर यहाँ रहना है तो हिंदू बन के रहना पड़ेगा, एकदम सही है। हिंदुओं का स्थान हिंदुस्तान, इसमें गलती कहाँ कोई बोल रहा है जी? एकदम सही है, राइट है। अगर हिंदू को एक करने में उन लोग को दिक्कत है तो लोग अपना जात को भी एक करे, कौन रोक ले उसको? मतलब वो सही है, एकदम राइट है जी। गिरिराज सिंह का तुम फाइन आदमी है, बड़ा बस चले तो जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई कर नारा यहाँ पढ़ा कर लगाते हैं, तो जो तथाकथित हिंदू लोग अभी बने हुए हैं अपने वोट के लिए, उन्हीं से पूछिए जो आज कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सबसे ज़्यादा वही बोलेंगे। लेकिन भागलपुर दंगा जो हुआ था 1989 में, जिसमें 5,000 मुस्लिमों को जेनोसाइड किया था, वो 120 हिंदू में 95 को उसी जाति से लोग थे, 95 आदमी उसी जाति से लोग थे जो आके यहाँ बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। इसलिए कि वो अल्लाह इकराम पहले ही बोला था कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हो ही नहीं सकते हैं कभी। उसी के कारण देश बटा था 1947 में। देखिए जब मतलब कि मुसलमानों के द्वारा स्टेटमेंट आती है कि सर जदन से वो जुदा कर देंगे, तो उस समय जो है विपक्ष के जो सारे लोग जो है ना मुसलमानों का ना हित सोचने लगते हैं। लेकिन अब कोई बिहार से 2 सांसद जो निकला है जो कि हिंदू को एक करने की बात कर रहा है, न कि दूसरे धर्मों को एक करने की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि जो भटके हुए जो हिंदू हैं, जो कि आज देख रहे हैं कि जो कमजोर दलित परिवार जो है ना, उनको खाना के माध्यम से, प्रलोभन के माध्यम से उसको किस तरह से क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, बौद्ध धर्म कन्वर्ट किया जा रहा है, उसी को रोकने के लिए, हिंदू को एक होने के लिए। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने
एक बात बोला था कि बटोगे तो कटोगे। आपने इसका परिणाम देख लिया है, आपको बांग्लादेश में भी देख लिया है, उत्तराखंड में भी देख लिया है, कश्मीर में भी देख लिया है, केरल में भी देख लिया किस तरह से हिंदू बटे हैं तो कटे हैं। आपको केरल की कहानी पता होगा, किस तरह से 10 साल की बच्चियाँ हुई नहीं, उठा के मुसलमान लेके चल जाते थे। इस तरह की अगर उसी को सारे हिंदू को अगर जागने की बात हो रही है तो इनको पेट में दर्द क्यों होते थे? तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि अगर मुसलमानों के ऊपर कोई उंगली भी उठा देगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। इसका मतलब दंगा कौन फैला रहा है? दंगा गिरिराज सिंह फैला रहे हैं कि काओ जो सांसद जो हैं वो फैला रहे हैं कि तेजस्वी यादव फैला रहे हैं? कभी भी गिरिराज सिंह ने बोला है कि मुसलमानों को मारो, कभी भी नहीं बोला है कि मुसलमानों के ऊपर जाकर पथराव करो, गोली मार दो। लेकिन तेजस्वी यादव ने खुल के आज बोला है कि मुस्लिमों का अगर कोई बोलता है तो उसको ईंट से ईंट बजा देंगे, यानी कि दंगा करवा देंगे। यही बात है, तेजस्वी यादव जो है दंगाइयों का संरक्षण करते हैं। ये जो ना बिहार में मात्र मुस्लिम जानते हैं कितना परसेंट है? मात्र 16% मुस्लिम है। अब 84% हिंदू है। 84% हिंदू का ताकत ना 2025 के विधानसभा में तेजस्वी यादव को पता चल जाएगी कि जिस 16% को आपको दुख बांटने में लगे हुए हैं ना, 84% ना आपको 84% में ना 1% भी जो हिंदू है ना एक आपको समर्थन नहीं करने वाली है। अभी तो उपचुनाव आने वाला है, उपचुनाव में क्या होगा, क्या लगता में ना तेजस्वी यादव चाह रहे हैं ना कि एक भी सीट आ जाए। एक भी अगर सीट आ गया ना तो हम अपना नाम बदल देंगे, तेजस्वी यादव के को कह देते हैं। तेजस्वी यादव को कोई नहीं चिंता, समझ गए ना? लालू यादव को चिंता था, लालू यादव को चिंता था तो कॉमेडी की वजह से चिंता था। लागल जुलन बलम कोलकाता चला, यही सब जो कहानी बोलते थे ना स्टेज पर आके, तो उनके कॉमेडी को सुनने के लिए ना बहुत सारे लोग ना आते थे, ना कि उनको वोट देने के लिए। अगर उनको वोट देता है तो सिर्फ यादव जी और मुस्लिम समाज के लोग देते हैं। और जो है ना इस बार जो है ना यादव जो जान गए हैं ना कि यादव को सिर्फ लालू यादव जो है, तेजस्वी यादव जो सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं, न कि हमको समर्थन करने के लिए। क्योंकि आपको देखो बहराइच में भी हुआ, यादव जी का मर्डर हुआ, लेकिन आपको देख लीजिए ना अखिलेश यादव ने क्या बोला, मुस्लिमों के ऊपर जब पैर में गोली लग जाता है तो अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी से लेकर आपका तेजस्वी यादव तक का ना स्टेटमेंट आने लगता है। लेकिन किसी को गोली लग जाता है, कोई को टॉर्चर करके मार दिया जाता है, लेकिन उस पर एक भी स्टेटमेंट नहीं आता है। इससे पता चलता है कि ये लोग जो विपक्षी पार्टी है जना सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, न कि हिंदुओं की पार्टी है। तो क्या लग रहा है अभी किसकी सरकार बन सकेगी? उपचुनाव में कौन जीतेगा, क्या लगता है? चुनाव में 4 सीट में चारों सीट जो है बीजेपी का आएगी, एनडीए गठबंधन की आएगी। बीजेपी का एकदम एनडीए गठबंधन की आएगी, 4 में 4 सीटें एनडीए गठबंधन की आएगी। में सही बात बोले हैं कि हिंदू मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम है ना वो जिंदा में आपसे कितना भी हमसे दोस्ती लगा लेगा, मगर एक दिन वो मेरा मर्डर कहिए देगा। ठीक है, मुसलमान का ये नियम है, क्योंकि हम कितना भी पक्का हम हमारे छिपा में खा लेगा, मगर वो एक दिन हमारे छिपा में वो एक दिन छेद करेगा। वो कितना भी बड़ा हित है तो क्या है, मुसलमान को भारत में रहना बेकार है।